राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्ट्रेट क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो आपने करना क्या। सबसे पहले ये समझ लो कि आपको मैं क्या क्या बता रही हूँ। उपाय बता देती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बता देती हूँ, जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ मैं उपाय बता देती हूँ आपको। उसके बाद गुरु मंत्र आपको बताती हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। आप यहाँ चाहो तो यहाँ यूट्यूब पे भेज सकते हो। यहाँ पर आपको वीडियो के नीचे अपना भेज दो क्वेश्चन, तो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और घर पे मेरी टीम भी जो है आपको यहाँ पर ऑफिस में वो बता देती है किस तरह से करके आपको क्या पूछना है। और वहाँ आप साधारण से प्रश्न अपने जितने भी हैं वहाँ पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से आप पर्सनली बात कर सकते हो, तो मेरी टीम जो है उनके आंसर्स देगी। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए जो है स्थिति ऐसी है कि आपके लिए कोई ना कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, और आप किसी की गाइडेंस ले भी रहे हो। यानी कि कोई गुरु है, कोई एस्ट्रोलॉजर है जिससे आपकी अपनी बातचीत है, तो वहाँ पर आप, मुझे लगता है, कोई सलाह मशवरा करते हुए शाम के समय में किसी कार्य की शुरुआत करोगे। बिल्कुल सही आपके लिए फिट बैठ जाएगी, कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ इस तरह की स्थिति है कि आपका मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। रात भर तो आप जाग के हटे हो। ठीक है, आपको बिल्कुल बेचैनी है, अंदर से दिल दुखी है, परेशान है किसी चीज़ के लिए, और अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, शायद मेरी सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो यहाँ स्थितियाँ जो हैं आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती हैं। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कोई पैम्पर कर रहा है, कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई आपका लाड चाव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंसेस की हेल्प भी दे रहा है, तो ले लो, क्या दिक्कत है। अगर आपको किसी की पैम्परिंग मिल रही है तो उसमें बुराई ही क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अंदर से बिल्कुल सादे सादे बने रहो। ठीक है, अपने आप सीधे शरीफ बने रहोगे, इनोसेंट बने रहोगे, तो डेफिनेटली आपकी समस्याएं जो हैं अपने आप आपको मालूम नहीं पड़ेगी कब खेलते खेलते आपने उन चीज़ों को जो है अपने से दूर हटा लिया। यहाँ करना क्या है, सिर्फ आपने देवी की आराधना कर लेनी है और आपने उनको जो है पुष्प चढ़ा देने हैं। हरी इलायची आप चढ़ा दो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन आप क्या करोगे, दूसरे की लाइफ अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करना शुरू कर दोगे। कंपैरिजन किसी का कुछ नहीं है, हर किसी के अपने अपने भाग्य हैं, अपने अपने जो हैं नसीबों के खेल हैं। तो यहाँ आपको जो है दिक्कतें या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी हैं। ज़रूरी नहीं है दूसरे को आप ही के जैसी फेस करनी पड़ी हो, लेकिन उसकी भी संघर्ष का दायरा कुछ तो होगा ना। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने का कोई लाभ नहीं है। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, बस डिफ़िकल्टीज़ अब जो है दूर ही होने वाली हैं। बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपके लिए अब बची नहीं है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ आपके लिए दूर हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते जो हैं अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है किसी का सपोर्ट लेते हुए, किसी के आने से आपको हैप्पीनेस महसूस होगी, उसके आने की वजह से आपका कोई काम पूर्ण होगा, कोई आप प्लान कर रहे हैं तो वो पूरा होगा। आप सुबह से इतना अटेंड करके, पार्टी वार्टी करके, मौज करके, तो आप थोड़े थक से गए हैं, लेकिन अभी आपकी पार्टी मूड जो है ऑफ नहीं हुआ। लेकिन अब किस तरह का एंजॉयमेंट चाहते हैं कि बस मैं अकेला ही इंजॉय करूं और अपना मस्त बैठ के देखूं, जब मन करेगा तो काम करेंगे, नहीं तो मेरे से नहीं होता, ऐसा कह के सोच के आप अंदर जो है बैठे रहोगे। ठीक है, और बिल्कुल बाहर जाने की इच्छा ही जाहिर नहीं करोगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका कोई ना कोई है जिसके साथ आप मिलकर अपनी बातचीत करते हुए, दिल की बातें करते हुए दिखाई देते हो। इमोशनल लेवल जो है आपका सेट है। शाम होते होते कामों का ढेर लग जाएगा, इसलिए सुबह ये जो लव एंगल है ना, ये सवेरे पूरा कर लेना। ठीक है, तो ये सुबह सुबह अपना जो है आप बातचीत जिनके साथ करनी है, शेयरिंग करनी है, क्योंकि आफ्टर मतलब हाफ डे के बाद आपको ये चीज़ हो जाएगी कि भाई काम आ रहा है बड़ी तेज़ी से और उस काम को पूर्ण करना है। तो काम को पूर्ण करने के लिए भी आपको जो है हिम्मत की ज़रूरत है, तो सारी ताकत उसी चीज़ में लग जाएगी। अचानक काम चला आया तो उसको करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन भी बैठे बिठाए मुझे लग रहा है सब काम पूरे होंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, परेशानी होगी नहीं।
और बड़े भी साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो दिक्कत महसूस हो रही है वो भी आप यहाँ से पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर क्या है कि जितनी भी पुरानी बंदिशें हैं कुछ है, उनको दूर करो। आपको हर चीज के अंदर खतरा दिखाई दे रहा है, खतरा तो है डेफिनेटली। आप क्यों, खतरा किस चीज से है? एक तो आपके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं, आपकी सोच में कुछ फर्क हो सकता है, जो आपने सोचा प्लान किया वो रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद आपके जो है उस तरफ उस चीज को डील करने का तरीका गलत हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो आपको अपने गुरु को नमस्कार करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अपने गुरु का सम्मान करोगे तभी आपकी चीज़ें जो हैं ठीक से सॉर्ट होंगी, नहीं तो आपके ऊपर तो खतरा बना ही है। ठीक है, थोड़ा सा शांत रहो, इतना ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व होना, हर चीज़ की खींचातानी करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा सांस लो, हिम्मत करो और उसके बाद आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं ये चीज़ें समझा देती हूँ। 3 तरीके के जो हैं हिसाब किताब बनता है। यानी कि आपको जब तक कुछ सीखा नहीं है तब तक आप उस काम को कर नहीं सकते और तब लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो पहले उस चीज़ को अच्छी तरह से, जिस चीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहते हो, अच्छी तरह से उस चीज़ को सीख लो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अब आप समझ गए हैं आपके क्या करना है, किस तरह से क्या करना है, और सब कुछ आपको गुरु मंत्र भी मैंने समझा दिया। अब आपको करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छा रखना। फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।